जो रैंकर्स बैच है वो क्या है, बेसिकली आपके कुछ टेस्ट होंगे और जो आपने पुराने टेस्ट दिए उनको एनालाइज भी किया जाएगा। तो आप में से एक बैच सेलेक्ट किया, कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनको अलग से जिनकी क्लासेस होंगी। सर अलग से क्लासेस होंगी, ये पीडब्ल्यू ने कब से स्टार्ट कर दिया सर? पीडब्ल्यू कैसे ऐसे कर सकता है कि कुछ बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट? मैंने कहा नहीं जी, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट है और सबका ट्रीटमेंट स्पेशल है। बोले सर बहुत बढ़िया। फिर बोले कि सर इनकी अलग से क्लासेस कैसे होंगी? ध्यान सुनना मेरी बात, कान खोल के और ध्यान से। पहली चीज, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन दैट बैच, जिसका नाम प्रहार बैच रखते हैं। समझे कि नहीं समझे? जिसका नाम हम क्या रखने हैं? प्रहार बैच यहां पर बोला जाता है। ठीक है सर। उसका क्राइटेरिया क्या है? ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि एक टेस्ट होगा उसी में परफॉर्म करोगे। पिछले जो आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस है और इस वाले टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है, आपके लिए जो रैंकर्स टेस्ट होने वाला है उसकी परफॉर्मेंस जरूरी है। ठीक है। अब जब आप उस बैच में सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहां पर लाइव क्लासेस अटेंड होंगी। ठीक है। हाँ, आपको और भी मल्टीपल चांसेस मिलेंगे इस बैच में सेलेक्ट होने का। ऐसा नहीं है कि विंडो एक बार खुली फिर वो विंडो बंद हो गई, बाद में भी आप सेलेक्ट भी हो सकते हो उस बैच में, आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना। अब एक मुद्दा आता है सर स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे रहे हो आप कुछ लोगों को बंद कमरे में बिठा के? मैंने कहा पहली चीज तो भैया बंद कमरे में पढ़ाते नहीं है, एकदम खुलेआम बोला सीना ठोक के पढ़ाते हैं, छाती ठोक के पढ़ाते हैं कि ये पढ़ा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो वैसे ही जो रैंकर्स बैच है उसका एक्सेस सबको मिलेगा। सर क्या बोला आपने? मैंने कहा बिल्कुल सही, जो वहां पढ़ाया जाएगा, जो वहां के नोट्स होंगे, डीपीपी जो टेस्ट होंगे, उसका एक्सेस सबको होगा। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर आपको कहीं लगता है कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया हूं बिकॉज मेरी एक टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो सर मैं तो उसमें सेलेक्ट हो सकता था, मैं भी मेहनत करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक्सेस है उस पूरे कंटेंट का। इतने लोग बोलते हैं कि हाँ सर समझ गए हम, सबको मिलेगा। बट हाँ, बस एक पॉइंट पे डिफरेंस रखा गया है और उस सभी पे आप एग्री करोगे कि जो लाइव क्लास अटेंड करने की बात होती है ना, लाइव क्लास में वही ऑडियंस अटेंड कर पाएगी जो एक्चुअल में सेलेक्ट हुई है, क्योंकि फिर सभी लोग पहुंच जाएंगे तो फिर उनके वो, तुम समझते हो ना, सभी को एंट्री दे दी तो वो भी आ जाते हैं, हेलो प्रिया, आज सुप्रिया नहीं आई, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, मुझसे तुरंत फ्रेंडशिप करने के लिए हाय लिख के भेजो, और वो सब लोग समझ पा रहे हो? तो वहां से फिर माहौल डाइल्यूट होता है। ऑल दो ऐसा नहीं है कि यहां पर आते हैं तो अपने यहां उनको टिकने देते हैं, यहां से भी भगा दिए जाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना। कौन पढ़ाएगा? पीडब्ल्यू के ऑसम टीचर्स पढ़ाएंगे बेटा। समझ में आया? एक चीज पे विश्वास करना होता है, इंडिविजुअल्स पे विश्वास कभी नहीं करना होता। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसलिए तो मेरे ख्याल से आप पूरी कहानी समझ गए। इसके बाद में मैं एक डिस्क्लेमर और एक नोट और बता दूं। जब ऐसा कुछ होता है ना कि कुछ टीचर्स, कुछ लोगों को कहीं से सेलेक्ट करके स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो मन में एक सेल्फ डाउट और एक चेक पॉइंट आता है कि यार ऐसा क्यों? मान लो जैसे आपके पास, सबके पास एक्सेस है, फिर भी मन में खटकेगा कि सर मैं क्यों, मैं तो सेलेक्ट नहीं हो पाया। अरे भैया वो खटक ही तो जरूरी है, खटक ही तो जरूरी है कि कोई कहीं तो लगे कि हाँ यार मुझे भी ये करना है। जब मेरी उम्र के, मेरे ही जैसे दिखने वाले लोग जब वहां सेलेक्ट हो सकते तो मैं क्यों नहीं? तो एक पॉइंट तो वो है। दूसरा, किसी कारणवश अगर आप नहीं सेलेक्ट हो पाते तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग से ये डाउट निकाल दीजिए कि यहां जो पढ़ाया जा रहा है सर वो मेंस के लिए है, वहां जो पढ़ाया जाएगा वो एडवांस के लिए है, और सर यहां जो हम पढ़ेंगे तो यहां से सेलेक्ट नहीं होंगे, वहां पढ़ेंगे तो वहां से सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप तसल्ली से मन लगाकर एक जगह एकाग्र फोकस्ड होकर पढ़ोगे तो रैंक आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा मन तो जब बच्चा है जी, भागता है उधर, बोले अब उधर नया बैच शुरू हुआ है, रैंकर्स बैच। रैंकर्स बैच में से भी सर एक और सुपर रैंकर बैच, फिर उस तरफ हम चले जाएंगे। इसका कोई अंत नहीं है। समझ पा रहे हो? तो यू नीड टू बी फोकस्ड। सेलेक्ट होते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं सेलेक्ट होते हो तो आपके पास कंटेंट आएगा, आपको फोकस्ड होकर पढ़ना